जी, ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला की, वो लगातार है, इंसेसेंट है। साल 2025 में इस वक्त तक हम 38 एफआईआर्स आज की डेट तक रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने 51 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है। साल 2024 में हमारे 146 केस थे एंड तकरीबन 249 पर्सनस को अरेस्ट किया गया था। तो इन 2 सालों में कुल मिला के हमारे 300 पर्सनस अंडर अरेस्ट रहे हैं एंड तकरीबन 200 के करीबन एफआईआर्स हमने रजिस्टर किए हैं। हमारा इस साल तक का जो केसेस में प्रॉपर्टी जो ड्रग्स की वैल्यू है जिनको हमने सीज़ किया है, इट इज़ तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट वैल्यू के तकरीबन हमने ड्रग्स को सीज़ किया है। लास्ट ईयर हमारी जो कार्रवाई थी वो काफ़ी अच्छी रही थी। लास्ट ईयर हमारा तकरीबन 83 करोड़ के आसपास हमारा इसमें सीजर रहा था ड्रग्स का। लास्ट ईयर तकरीबन हमने 15 घर अटैच करवाए थे प्रॉपर्टी, जो कि हमने नार्को क्राइम एज प्रूव करके हमने रिलेवेंट सेक्शंस के अंडर इसको अटैच करवाया था। इस साल हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट अभी तक कार्रवाई इनिशिएट हो चुकी है जी, उसमें ऑर्डर आना बाकी है। एंड हम सिर्फ ड्रग्स को एज लॉ इन्फोर्समेंट के तरीके से नहीं देख रहे हैं, हम इसके साथ साथ जो पर्सन इसके एडिक्शन का शिकार बन चुके हैं उनका भी हम अपने पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। इस साल हमारे तकरीबन 138 पेशेंट्स की हमने ट्रीटमेंट की है एंड उनको वापस सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने में हमारी तरफ से हेल्प की है। लास्ट ईयर ये फिगर 378 के आसपास था। हमारा ये भी मानना है एंड जो कि इस साल के 26 जून के जो हमारे वर्ल्ड के अगेंस्ट जो ड्रग्स के अगेंस्ट मुहिम के अगेंस्ट दिन सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून, इस साल का हमारा थीम था प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हम प्रिवेंशन में बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल्स कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जनरल पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारे इस साल तकरीबन 10 प्रोग्राम्स ऐसे सब डिवीज़न लेवल पे हो चुके हैं। उनके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं। इस साल हमारा टारगेट है हर पंचायत को टच करना एंड ऑलमोस्ट 50% पंचायत में पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके ये ड्रग अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर चुकी है। सो ओवरऑल हमारा लॉ इन्फोर्समेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, हर चीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है। देयर ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड हम होपफुल हैं कि जो बाकी आधा साल हमारा 6 महीने और बचे हैं, वी विल बी डूइंग even better job as far as crime against as far as the fight against drug crimes is concerned। जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्रग इन्फोर्समेंट के रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो LOC के अलॉन्ग भी चलती हैं। वहाँ पे हमारे साथ इन कंजंक्शन विद JNK पुलिस, इंडियन आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है, BSF की भी जो डिप्लॉयमेंट है, वी आर ऑल हम एक ही मिशन पे लगे हैं कि हम जो भी इलीगल स्मगलिंग है, चाहे वो पर्सनस का हो, चाहे वो टेररिस्ट का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, उसके अगेंस्ट काम करें। उस पर लगातार काम चल रहा है। जो हमने एक्शन बताए हैं कि इस साल 38 केसेस रजिस्टर हुए हैं, उनमें से बहुत सारे बॉर्डर के सब डिवीजन, बॉर्डर के पुलिस स्टेशंस के हैं एंड इस वक्त तकरीबन 50 लोग PIT NDPS में प्रिवेंटिव सेक्शंस में बंद हैं, जिसमें अबाउट 25 लोग उन्हीं बॉर्डर एरियाज़ के हैं। तो हमारा एक्शन लगातार इवन इन बॉर्डर एरिया चल रहा है। इसमें जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है, उनके साथ मिलके बात करना एंड इंश्योर करना कि वहाँ पे ड्रग प्रॉब्लम काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। वी आर ऑल्सो गेटिंग इन टच विद द कम्युनिटी, टेलिंग देम कि ड्रग्स के अलावा भी देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल एंड हम प्रोएक्टिवली उनके साथ इंगेज कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन इस चीज़ में मुलविस नहीं। बट इसके लिए हम तैनात हैं। इंडियन आर्मी इज़ एट द LOC watching for any such operations। हमारे BSF हैं, they are also watching for any drone droppings and हमारी JK पुलिस का भी इंटेलिजेंस नेटवर्क, we are all alert for such instances। अगर कभी होगा तो बताया जाए। पुलिस का एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है which is located in बारामूला टाउन itself एंड इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक ऐसा ही प्रोग्राम इन दी गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया है बारामूला में। तो इस वक्त यहाँ पे 2 जगह पे ड्रग डी एडिक्शन का
प्रोसेस चल रहा है। बस अगर J&K पुलिस ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है तो बिना लोगों की सपोर्ट के, बिना पब्लिक सपोर्ट के इसको लड़ा ही नहीं जा सकता है। लोग हमारे साथ हैं, लोगों की तरफ से खबर आ रही है, लोगों की ही तरफ से ये पहल हो रही है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन नशे में नहीं जाए, तभी जाके पुलिस को सक्सेस मिल रहा है। जो भी इसमें मुलविस पाया जाता है, वेदर एज अ विक्टिम ऑफ ड्रग क्राइम, जिनको हम ट्रीट करते हैं पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, इस साल जैसे कि बताया गया 138 के आसपास हमने पर्सनस को ट्रीट किया है। उसके अलावा हमने इस साल 51 लोगों को अरेस्ट किया है जो एक्चुअली ड्रग क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो ये फिगर्स आपके सामने हैं। एज एंड व्हेन ये फिगर्स हमारे पास और खबर हमें मिलेगी तो अकॉर्डिंगली एक्शन होता रहेगा एंड फिगर्स भी अपडेट होती रहेगी। एज ऑफ नाउ बारामूला पुलिस का कोई डेडिकेटेड ऐसा वेबसाइट नहीं है जहाँ पे अपने वो ग्रीवेंसेस रिपोर्ट कर पाएँ। हाउएवर हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनका ग्रीवेंस सेल एक अलग से है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे जो ऑनरेबल LG हैं उनका ग्रीवेंस सेल अवेलेबल है, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीवेंस सेल अवेलेबल है। एंड इन पे जिसके भी मसले मसाइलात होते हैं तो वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। नाउ मेरा ये मानना है कि एट दीज लेवल्स जो ग्रीवेंसेस अवेलेबल हैं वो एडिक्वेट हैं एंड उसमें आपके टॉप मोस्ट लेवल पे सुनवाई हो रही है एंड वो फाइनली आता हमारे पास ही है एंड हम उसके ऊपर जो एक्शन करते हैं। हम इसमें जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिवीज़न लेवल पे और फोरम्स बनाते रहेंगे तो उससे बिटवीन दी अमंग द पब्लिक ऑल्सो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, किस ग्रीवेंस सेल पे रिपोर्ट किया जाए नहीं किया जाए। RAMS के एक ही जगह रिपोर्ट करेंगे एंड सारे कंसर्न ऑफिसर्स के पास वो पहुंच जाए। बट इसके अलावा हमने कुछ अपनी तरफ से भी पहल की है। हमने अपने लोकल लेवल पे ही एक जो भी हमारे पास ग्रीवेंस एट डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पे रिपोर्ट होता है वो अच्छे से डायराइज होता है, उसका फॉलोअप रिटर्न तरीके से होता है। एंड इन दी कमिंग 1 और 2 वीक्स मैं एक सिस्टम भी स्टार्ट करूँ कि हमारे जिसके भी हमने ग्रीवेंसेस रिड्रेस किए हैं उनको मैं कंसर्न पुलिस स्टेशन के लेवल से भी इन फ्रंट ऑफ द कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SHO उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया जाए, ताकि अगर उन्हें लगता है कि कोई उनकी ग्रीवेंस अच्छे से नहीं सुनी गई है तो वो मेरे से डायरेक्टली इन टच रह के बता पाएँ। बिकॉज कई बार हमें जो रिटर्न में रिपोर्ट आती है कि फलाने का ग्रीवेंस कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, वो पूरा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का लूप है कि हम एप्लीकेंट के पास दोबारा कम्युनिकेट करें विदाउट डिस्टर्बिंग दैट पर्सन्स डे टू डे लाइफ, हम वो भी शुरू करना चाह रहे हैं। इन 1 और 2 वीक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट।